दोस्तों, मैं इतना बता देता हूँ आपको कि इस समय जहाँ पर हम खड़े हैं ना, ये कड़कड़डुमा फ्लाईओवर के नीचे हम खड़े हैं। ये कड़कड़डुमा चौक है और इसको कड़कड़ी मोड़ भी बोलते हैं। इसको कड़कड़ी मोड़ बोलते हैं। वहाँ जहाँ पर खड़े हैं और आपको बताना है कि यहाँ से हम किस दिशा में जाएंगे। आपको यही बताना है कि हम यहाँ से किस दिशा में जा रहे हैं, वो जगह आपको पहचान करके बताना है। आज का हमारा यही सवाल है कि हम इस कड़कड़ी मोड़ से हम किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं। आज का ये मेरा सवाल है जो आपको बताना है। नहीं बन रहा है यार, मैं नहीं कर सकता, टाइम नहीं है भाई, मोटिवेशन ले लो। अंकल आपकी एज क्या है? मैं 62 क्रॉस कर गया हूँ। 62 साल के अंकल हैं, रेगुलर ब्लॉगिंग कर रहे हैं। ये रहा हाथ में कैमरा, वो तो मैं जा रहा था, मैंने देखा अंकल को। भाई मोटिवेशन ले लो, ये सब बहाने छोड़ दो। जिसको बनाना होता है ना, कोई जिसको करना होता है वो करता है। आप बोलोगे अंकल कुछ? भाई अगर शर्म करोगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। शर्म बिल्कुल छोड़ करके देखो, काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, काम कोई बुरा नहीं है, बशर्ते ईमानदारी से किया जाए। सुन लिया? अब ये बहानेबाजी छोड़ो, बिस्तर से उठो। अगर तुम्हें काम सही में करना है तो आलस छोड़ के काम करो। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। तो ये है हमारा कड़कड़ी मोड़, कड़कड़डुमा। ये कड़कड़डुमा का चौराहा है जहाँ पर हम खड़े हैं। तो यहाँ से हम निकलते हैं। आज हम किस दिशा में जाएंगे वो आपको बताना है। इसको कड़कड़ी मोड़ भी बोलते हैं। वैसे है कड़कड़डुमा क्षेत्र और आगे कड़कड़डुमा कोर्ट भी है। तो हम यहाँ से किस दिशा में निकलेंगे वो आपको बताना है। इस समय हम फ्लाईओवर के नीचे खड़े हुए हैं। ये फ्लाईओवर है, इसी के नीचे हम खड़े हुए हैं और यहीं से हम निकलेंगे। और आपको ये तय करना है कि हम इस समय कहाँ पर चल रहे हैं। देखो, काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अभी एक और मुझे ब्लॉगर मिल गए तो मैंने उनको बताया कि भैया काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, काम को करने में शर्म नहीं करनी चाहिए, बशर्ते वो ईमानदारी का काम हो, बेईमानी और लूट खटोल का काम ना हो। ईमानदारी से कोई भी काम करो तो उसमें बरकत होगी। अगर बेईमानी का काम करते हो तो थोड़े दिन चमकोगे। जैसे नकली बल्ब होता है, होल्डर में लगाते ही 1-2 दिन चमकेगा, उसके बाद फट हो जाएगा। तो इसी प्रकार जो है बेईमानी से कमाया हुआ धन, भाई किसी ने कहा है कि अन्यायोपार्जितं द्रव्यं 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ति चैकादशे वर्षे समूलम तदुन्नसति। बेईमानी से कमाया हुआ धन, बेईमानी से कमाया हुआ धन 10 वर्ष टिकता है, उसके बाद में मूल समेत नष्ट हो जाता है। तो इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो बेईमानी से ही कमाए, ईमानदारी से कमाए, बेईमानी के चक्कर में मत पड़े। जिसको अपना सर्वस्व नाश करना हो वो बेईमानी, झूठ, मक्कारी, लूट खसोट इन चक्करों में पड़े। तो हम यहाँ से बढ़ते हैं एक नई दिशा में। हे कृष्ण यमुना मैली हो गई, हे कृष्ण यमुना मैली हो गई, दिल्ली वासियों का गंध ढोते ढोते। हे यमुना मैली हो गई, दिल्ली वालों का गंध ढोते ढोते। ये वही बदबूदार नाला है जिसको साफ करने के लिए आगे बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं। बैरिकेडिंग है, मैं आपको दिखाता चल के। और कितना गंदा पानी है और उसमें देखो कितना मलबा बह करके आता है। ये दिल्ली वालों का सारा मलबा बह करके आ रहा है।
यही पानी तो हमारे यमुना को गंदा करता है। भाई यमुना को साफ करने की जरूरत नहीं है, यमुना स्वतः साफ हो जाएगी। यमुना हमारी माँ है, जरूरत है इस नाले को साफ करने की। सवाल ये होता है कि अगर इकट्ठा साफ हो जाएगा, अगर इकट्ठा सफाई हो जाएगी तो भाई जब 5 साल बाद अगली सरकार आएगी तो वो क्या कमाएगी? भाई कमाना सबको है, तो इसीलिए कोई साफ करना नहीं चाहता, टेम्परेरी काम करा देते हैं। अगर इसी नाले की परमानेंट एक ही बार लागत लगेगी ना, इसके पक्के दीवारें खड़ी कर दे तो इसमें ये नाला साफ हो सकता है। और जगह जगह इसमें जाल लगा दे, कूड़ा वहीं आकर रुक जाएगा, कम से कम पूरे नाले में तो कूड़ा नहीं फैलेगा। लेकिन वो नहीं करना है। अगर पक्की वाल बना देंगे इस नाले की तो भाई कमाई बंद हो जाएगी। तो कमाने के लिए ये सब छोड़ देते हैं, थोड़ा बहुत कर देते हैं, छोड़ देते हैं। चलो इससे हमें क्या लेना देना, ये तो सरकार का मामला है, सरकार जाने, सरकार का काम जाने। हम क्यों बीच में अपना टाइम बेकार करें। हम चलते हैं आज नई दिशा में। एक बात है, सुबह सुबह घूमना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह तो पहली बार ट्रैफिक नहीं होता है, आराम से आप घूम टहल सकते हो। इसीलिए हम सुबह ही निकलते हैं कि सुबह निकलो भैया, क्योंकि जान है तो जहान है। जीवन ही चलने का नाम, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। अरे दिल्ली भैया बहुत बड़ी है, कितना घूमोगे कितना घूमोगे। पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, दिल्ली नहीं खत्म होगी, सही बता रहा हूँ मैं। गजब भाई गजब। तो जाओ थोड़े से वीडियो बना रहे। देखो दरअसल हमारा अगर शहर साफ है, साफ सुथरा शहर है, तो ऐसे भाई साहब की वजह से शहर साफ सुथरा है, वरना हम लोग तो सिर्फ गंदगी फैलाते हैं। अभी हमने नाले में देखा कितना गंदा वहाँ पर कूड़ा करकट बह करके आ रहा है। तभी तो मैंने कहा कि भैया सरकार को भी चाहिए कि यमुना साफ करने की जरूरत नहीं है, यमुना हमारी माँ है, यमुना स्वतः साफ हो जाएगी। सिर्फ वो नाले को साफ करें और नाले में गंदा पानी कूड़ा करकट ना आने दे, यमुना नदी स्वतः साफ हो जाएगी। ला 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 ला। ये ऊपर से मेट्रो लाइन भी गई हुई है, उसी मेट्रो लाइन के साथ साथ हम भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, तमाम गाड़ियां भी चल रही हैं। ये तो जीवन है चलने का नाम।
ये हरी भरी दिल्ली है। थोड़ा हमको सड़क पार करना पड़ेगा लगता है। सुबह आने के एक चीज ये फायदा होगा कि हमको ट्रैफिक नहीं है। मेन चीज ट्रैफिक की बात है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत रहता है और चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने सोचा कि सुबह सुबह निकलते हैं। हमें कोई सामान तो परचेज करना है नहीं कि भाई हमको सामान परचेज करना है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, और ये दिल्ली का बहुत महंगा एरिया है। ये सस्ती जगह नहीं है यहाँ, ये बहुत महंगी जगह है भाई। इस जगह जमीन लेना समझ लो ख्वाब देखने वाली बात है। ख्वाब देखते रह जाओगे कि ऐसी जगह पर हमारा मकान होना चाहिए, हमारा घर होना चाहिए। तो ख्वाब ही देखो, सिर्फ ख्वाब देखो, यहाँ ले नहीं पाओगे। लेकिन भाई हमें कौन सा लेना है, हम तो घूम रहे हैं और जगह आपको दिखा रहे हैं। बस आपको ये बताना है कि हम कहाँ कहाँ किस जगह इस समय घूम रहे हैं, कहाँ पर हैं इस समय हम। अच्छा एक बात है, दिल्ली में लाल बत्ती की कमी नहीं है, आपको हर कदम पर लाल बत्ती मिलेगी। और यहाँ ट्रैफिक भी बहुत है। मैं फिर इसी दिशा सीधा निकल रहा हूँ और आपको दिखाएंगे। सुबह आने का हमारा यही फायदा होगा। देखो रोड बिल्कुल खाली है, कोई यहाँ पर सवारी उतनी नहीं चल रही, नहीं तो यहाँ इतनी भीड़ होती है कि आप सड़क पार नहीं कर सकते। इतनी भीड़ होती है यहाँ पर, इतनी गाड़ियाँ निकलती हैं यहाँ पर। आपको सर कम नजर आएंगे, सब गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ 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 गाड़ियाँ। तो अभी सुबह का समय है, अभी खुला मौसम है और खुली जगह है, तो थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, आगे और देखते हैं। अभी देख रहे हो रोड पर सफाई का काम चल रहा है, क्योंकि मैं बिल्कुल सुबह सुबह आ गया हूँ। अभी समझ लो कि 8 बजे का टाइम हुआ है, सुबह का 8 बजे हुए हैं। सुबह के 8 बजे हुए हैं, अभी सड़कों पर सफाई का ही काम चल रहा है। बहुत प्यारी जगह है, बहुत महंगी जगह है। और यहाँ पर ऑफिस मिलेंगे, बड़े बड़े कंपनियों के आपको ऑफिस मिलेंगे।
कि यहीं पर एक मार्केट है और मार्केट क्या है, यहाँ पर बड़े बड़े कंपनियों के शोरूम हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के शोरूम हैं यहाँ पर। और ये कड़कड़डुमा से सीधा अंदर रोड आया है और आप तो देखकर पहचान ही गए होंगे, ये सोनालिका का बोर्ड लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये मार्केट ना कह करके ये कहो ये शोरूम की मार्केट है। यहाँ पर आपको बड़े बड़े शोरूम मिलेंगे और कंपनियों के मिलेंगे, लोकल का कोई का नामो निशान नहीं है। ये सामने वही रोड है जहाँ से हम अंदर आए हैं। थोड़ा सा हमने यहाँ मार्केट देखा तो हम कहा चलो अंदर घूम लेते हैं। दिल्ली में हरियाली तो है, ये तो मानना पड़ेगा भाई। हालांकि मार्केट बंद है, लेकिन सुबह आने का यही फ़ायदा है कि हमको ट्रैफिक नहीं मिला, हम आराम से निकल सकते हैं और घूम टहल सकते हैं। तो ये फ़ायदा है। ये सब अच्छी मार्केट है। अभी देखो ये होटल है तंदूरी जंक्शन, चावलास तंदूरी जंक्शन। कभी खाना हो तो यहाँ आइए। तो शाम को ही खुलता है, शाम को यहाँ पर लगता है भेल मेला। और घूमते घूमते आपकी गाड़ी का तेल भी खत्म हो गया होगा, तो ये साथ में पेट्रोल पंप है, यहाँ पर तेल डलवाइए। ये एचपी वालों का है, एचपी वालों का पेट्रोल पंप है। और यहाँ पर तेल जो है सही मात्रा में मिलता है, कोई धोखाधड़ी वाली बात नहीं है। और किसी को मकान तोड़वाना हो, गिरवाना हो, तो यहाँ पर भैया बुलडोजर बाबा यूपी में, लेकिन बुलडोजर यहाँ भी खड़ा हुआ है। एक वो बुलडोजर बाबा खड़े हैं। तो जिनका अपना मकान खुदवाना हो, तोड़वाना हो, जड़ से मिटाना हो, तो भाई से संपर्क करें। ये पेट्रोल पंप है। और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, आप तो पहचान गए होंगे भाई, जो मैंने सवाल किया था आप लोग तो जान गए होंगे, क्योंकि ये जो बोर्ड लगा हुआ है इसमें लिखा हुआ है कड़कड़डुमा गांव में आपका स्वागत है। तो हमको बताने की जरूरत नहीं, आप स्वतः ही जान गए होंगे कि इस समय हम कहाँ पर हैं। रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले अपना सामान लेकर जा रहे हैं, क्योंकि शहर में खाली बैठकर तो कमाया नहीं जा सकता भाई। पेट भरने के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। स्पीड से भागती हुई मेट्रो, क्योंकि यहाँ पर स्टेशन है, कड़कड़डुमा मेट्रो स्टेशन है। अभी सुबह का है समय, तो रोड बिल्कुल खाली है, कोई भीड़ भाड़ वाला एरिया नहीं, इसीलिए हमने सोचा तो सुबह सुबह निकलते हैं। अभी बच्चे ही पार्क में खेल रहे हैं।
ये एक बैंक्वेट हॉल बना हुआ है और इसी के पीछे जो है कड़कड़डुमा मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पर शादी विवाह वगैरह होता है। ये बिल्कुल रोड के किनारे साथ में बना हुआ है। थोड़ा बढ़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। आप देख लें, बहुत साफ सुथरी जगह है। देखो भाई, आप दिल्ली आओ और दिल्ली में सब कुछ अच्छा अच्छा देखो, लेकिन अगर कूड़े का पहाड़ नहीं देखा ना तो समझो कुछ नहीं देखा। ये है कूड़े का पहाड़। इस समय हम दिल्ली की सबसे महंगी एरिया में खड़े हैं, जहाँ पर एक कूड़ों का पहाड़ लगा हुआ है। देख रहे हैं? कूड़ा नहीं खत्म होगा। दिल्ली बेशक खत्म हो जाए, कूड़ा नहीं खत्म होना है। कूड़ा इसलिए नहीं खत्म होगा क्योंकि जो हमारे यहाँ से चुनाव जीत करके आते हैं, अब मैं आगे नहीं बोलूँगा क्योंकि कुछ बोलेंगे तो बवाल हो जाता है। अब ये समझ लो, जब तक कोई योग्य आदमी नहीं आएगा, ये समझ लो, जब तक कोई योग्य आदमी नहीं आएगा तब तक दिल्ली को साफ सुथरा कोई नहीं बना सकता है। आजकल तो तमाम लड़ाइयाँ हैं, लोग तमाम लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। बस अपनी रोटी सेकनी चाहिए। जितनी भी सरकारें आती हैं जाती हैं, बस अपनी रोटी सेको, जनता को बना लो लकड़ी और झोंक दो चूल्हे में। जनता भी तो चूल्हे में जाने लायक है भाई। जनता भी, दिल्ली की जनता भी चूल्हे में जाने लायक है। ये अपना अच्छा बुरा नहीं सोचती है। यहाँ देख के लग रहा होगा जैसे हम गांव में आ गए। ये तो गांव जैसा माहौल है बिल्कुल। और इसको दिल्ली का बॉर्डर भी कह सकते हो। ये दिल्ली का बॉर्डर भी है। एक ये बोर्ड लगा हुआ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र मार्ग। यही जिंदगी है। बातों बातों में इतना हम आगे निकल आए हैं कि समझ लो कि हम 9 किलोमीटर का सफ़र कर चुके हैं पैदल, और बातों बातों में पता नहीं लगा। अब हमको 9 किलोमीटर फिर घर जाना है। 18 किलोमीटर का सफ़र समझो पैदल किया है। तो पैर भी दर्द करने लगे हैं, तो हम धीरे धीरे कोई यहाँ से साधन पकड़ते हैं और साधन पकड़ करके फिर अपने घर की तरफ हम निकलते हैं, क्योंकि अब पैरों में हो गया भैया दर्द। तो आज का सफ़र हमारा यहीं तक है, और आगे का सफ़र कल कहाँ का होगा वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। और ये आप हमारा ये वीडियो देख करके बताना कि हमारा ये आज का वीडियो आपको लगा कैसा। अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, और अच्छा ना लगा हो तो कमेंट का तो कोई सवाल ही नहीं होता है भाई। अगर कमेंट करते हैं तो आपकी इच्छा है, तो उसमें हम कोई दबाव थोड़ा डाल सकते हैं भाई। आप हमारे अपने हो, तो आप हमारे वीडियो को देख करके बताना भैया। और आप लोग अपना प्यार और सहयोग ऐसे बनाए रखना, बस बाकी गाड़ी मालिक चला देगा। जब आप लोग मेरे साथ हैं तो मालिक
तो मेरे साथ होगा ही होगा, क्योंकि वो भी बहुमत देखता है भाई, ऊपर वाला भी बहुमत देखता है। यही तो भारत है कि जिसकी बहुमत उसी की सरकार। तो जब आप सब लोग मेरे साथ हो तो जो सबसे बड़ी सरकार है जो ऊपर बैठी है वो भी हमारे साथ होगी, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। नमस्कार।